आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल जोशीज एजुकेशनल क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, आज 4 का क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर करेंगे। प्रश्न लिखा हुआ है, देखिए स्क्रीन में। यदि एक मात्रक सदिश ए वेक्टर आई कैप के साथ π/3 एंगल बना रहा है, जे कैप के साथ π/4, के कैप के साथ एक न्यून कोण बना रहा है जो कि थीटा है, तो इस थीटा का हमें मान बताना है। और इसकी सहायता से हमें इसके घटक जो ए वेक्टर है उसके हमें कंपोनेंट भी यहाँ पर बताने हैं। तो आई कैप, जे कैप, के कैप हम जानते हैं, ठीक है। ये आई कैप ये हो गया, वाई एक्स की दिशा में एकांक सदिश जे कैप और जेड एक्स की दिशा में एकांक सदिश के कैप, ठीक है। तो कोई एक वेक्टर है, सपोज दैट ये ए वेक्टर है, तो ये आई मतलब एक्स एक्स के साथ जो एंगल बना रहा है वो हमें कितना दिया है, π/3। और वाई एक्स के साथ जो एंगल बना रहा है वो कितना दिया है, वो दिया है π/4। इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ π/4। और जेड एक्सिस के साथ जो ये एंगल बना रहा है ये एंगल थीटा दिया है, ठीक है। तो इस डायग्राम को एक बार और देखें, ये तो कोई एक वेक्टर है, ये आई कैप के साथ जो एंगल बना रहा है वो π/3 है, ठीक है। और जे कैप के साथ जो एंगल बना रहा है वो है π/4। और यही वेक्टर जो के कैप के साथ एंगल बना रहा है वो थीटा है। तो हमें इस क्वेश्चन में थीटा फाइंड करना है, ठीक है। तो हम इसको सपोज कर लेंगे कि ये अल्फ़ा बीटा गामा ये को एंगल बना रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे माना ए वेक्टर आई कैप कोमा जे कैप तथा के कैप के साथ क्रमशः कौन से एंगल बना रहा है, सपोज दैट मान लेते हैं क्रमशः अल्फ़ा बीटा व गामा कोण बनाता है, ठीक है, गामा कोण बनाता है। तो यहाँ पर जो वेक्टर तीनों एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है तो उसके लिए हमें एक रिलेशन पता है, कोसाइन रिलेशन, ठीक है। कोज्या नियम जो है, कोसाइन वाला जो रूल है वो क्या होता है, cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, π/4, cos स्क्वायर π/4 cos स्क्वायर π/3 है, सॉरी, इसको हम अच्छी तरह लिखते हैं, cos स्क्वायर π/3 है ये, cos स्क्वायर π/3 प्लस cos स्क्वायर π/4 प्लस गामा जो एंगल था cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। cos स्क्वायर π/3 मतलब 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर π/4 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगा 1/4 प्लस 1/√2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और यहाँ से ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 3/4 प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3/4 जो 1/4 आ जाएगा। तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, √1/4, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। दिस इम्प्लाइज, इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos π/3। तो थीटा कितना आ जाएगा यहाँ पर, π/3। एक आंसर हमारा निकल गया, ये जो न्यून कोण बन रहा है थीटा वो π/3 आ गया। अब ए वेक्टर के कंपोनेंट हमें लिखने हैं कि घटक, ए वेक्टर के घटक क्या क्या हो गए, ये हो गए cos π/3 कोमा cos π/4 जो कि वाई एक्सिस के साथ या जे कैप के साथ एंगल बन रहा था,
और ये आ जाएगा cos पाई बाई 3, cos पाई बाई 3। इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ अच्छी तरह। ये आ जाएगा cos पाई बाई 3, cos पाई बाई 3। तो इनकी वैल्यूज़ क्या क्या आ जाएंगी? इसकी वैल्यू होती है 1/2, इसकी वैल्यू होती है cos पाई बाई 4 की 1/√2, और इसकी cos पाई बाई 3 1/2। तो ये क्या निकल गए डियर स्टूडेंट्स? देखिए ए वेक्टर के घटक, ए वेक्टर के क्या निकल गए? घटक। तो ये आंसर आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप बना लेंगे। एक बार रिमाइंड करते हैं। देखिए सबसे पहले ये दिया था कि जो ए वेक्टर था ये क्या कर रहा है? आई कैप के साथ एंगल बना रहा है पाई बाई 3, जे कैप के साथ पाई बाई 4, के कैप के साथ थीटा एंगल। तो इस थीटा को फाइंड करने के लिए हमने एक रिलेशन हमें ज्ञात है कि ये कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा क्या होता है? 1। वैल्यू पुट कर दी, अल्फा पाई बाई 3, अल्फा की वैल्यू पाई बाई 3, बीटा की वैल्यू पाई बाई 4 और गामा की वैल्यू थीटा। तो यहाँ से हमारा थीटा निकल गया, थीटा की वैल्यू पाई बाई 3 निकल गई। तो अल्फा सॉरी ए वेक्टर के जो कंपोनेंट हैं, घटक हैं, वो कहा जाएगा कॉस पाई बाई 3 अल्फा की वैल्यू, और बीटा की वैल्यू कॉस पाई बाई 4, गामा की वैल्यू पाई बाई 3, तो कॉस पाई बाई 3। तो ए वेक्टर के कंपोनेंट ये आ गए। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब 4 डिस्कस करेंगे दोस्तों। देखिए तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, दर्शाइए कि क्वेश्चन नंबर 4, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इतना। तो हमें प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या दिया है? देखो LHS ये दिया है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो राइट हैंड साइड में जो हमें प्रूफ करना है, ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जो हमारा LHS क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड, ये इसको लिख लेते हैं। यह आ जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसका क्रॉस करना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो क्रॉस कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, मतलब ए वेक्टर का क्रॉस कर प्रोडक्ट हमें करना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के साथ, फिर माइनस बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के साथ। ठीक है, तो ये आ जाएगा, अब ये क्रॉस है यहाँ पर ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ए से ए को क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इस फर्स्ट वाले से बी वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट हम कर रहे हैं यहाँ पर, माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अब माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, अब देखिए हमें एक चीज़ पता होगी कि ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की वैल्यू होती है 0। ठीक है, अगर इसको कहते हैं सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। ठीक है, किसी भी वेक्टर का, और यही बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर भी 0 ही होगा, बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो हमने जो अब इससे पहले किया था, देखिए अब हम क्या लिखेंगे? जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है LHS, उसकी वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, और माइनस 0, क्यों हमने वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की वैल्यू 0, बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू 0। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, अब यहाँ पर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव तो नहीं होता है, बट हम माइनस कॉमन लेंगे तो हम इसको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, माइनस बाहर ले लेंगे, प्लस हो जाएगा ए वेक्टर, यहाँ पर इसको ऐसे ब्रैकेट में लिखना था, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो सेम क्रॉस प्रोडक्ट ऐड हो जाएंगे, तो ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ जाएगा। यही राइट हैंड साइड है, हमने ये सिद्ध कर दिया। ठीक है,
हैंस प्रूव्ड। इसको आप देखेंगे, ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप देखिए, तो कमेंट कीजिएगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चंस को अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।